देखो अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन की खासियत रहती है कि यहाँ पर ना प्राइस नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है? प्राइस। यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं का कंपैरिजन किया रहेगा कि इतनी वस्तुएं इतने में खरीदी और इतनी वस्तुएं इतने में बेची, तो इस कंडीशन में इसको लाभ होगा या हानि होगी, ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान में रखना कि प्रश्न में पहले तो ये देखना क्रय की गई वस्तुएं रहेंगी और विक्रय की गई वस्तुएं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना, ये प्रश्न सॉल्व करते वक्त एक जगह पे रहेगा वस्तु। क्या रहेगा? वस्तु। ठीक है, कैसे देखो, पहले लिखना है आपको वस्तु और यहाँ पे रहेगा मूल्य। मूल्य यानी कि प्राइस, उसका कीमत। ठीक है, और यहाँ पे इनको सॉल्व करते वक्त क्या करना, सबसे पहले क्रय मूल्य लिखना, उसके बाद विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में इनका क्या करना है, मांडनी करनी। क्या करनी है? मांडनी, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सेंटेंस को ध्यान में रखना कि पहले सेंटेंस में क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है। उसने बोला रहेगा कि कुछ वस्तुएं क्रय मूल्य दिया रहेगा कि मतलब 12 वस्तुएं जितने में खरीदी उतने में ही 13 वस्तुएं बेची, तो इस कंडीशन में लाभ हुई या हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, इसको अरेंजमेंट कैसे करना है। अरेंजमेंट करने के लिए सिंपल सा पहले क्या करेंगे, पहले वस्तु, फिर क्या, मूल्य, इसके बाद क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? सीपी। और ये क्या होता है आपका? एसपी होता है। सीपी और एसपी आपने लिख लिया, और यहाँ पे जो वस्तुएं होंगी और यहाँ पे क्या होगा, उनका मूल्य होगा। जैसे कि 18 नंबर का ही सवाल देखेंगे, उसमें क्या बोले, 9 संतरों का विक्रय मूल्य। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय की गई वस्तुएं कितनी है? 12, तो यहाँ पे आ जाएंगी 12। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद विक्रय मूल्य कितना दिया है? 9 विक्रय मूल्य दिया है। तो सवाल ऐसा बोलता है कि जितने में 12 वस्तुएं हम खरीदेंगे उतने में 9 वस्तुएं हम लोग बेचेंगे। सवाल समझ में आया? देखो, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में हम लोग 12 संतरा बेचेंगे उतने में 9 संतरा खरीदेंगे। तो इस कंडीशन में उसको लाभ होगा या हानि होगी? सवाल समझो, अगर मैंने बोला 10 रुपए में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए में मैंने 9 संतरे खरीदे, क्या किए, सॉरी 9 संतरे बेचे, और जबकि मैं 10 रुपए में 12 खरीद रहा था, क्या हो गया यहाँ पे? लाभ हो गया, क्योंकि खरीदा मैंने ज्यादा था, बेचा क्या है, कम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना बच्चों, यहाँ पे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा था, तब उनका मूल्य ना दोनों का बराबर है। मूल्य क्या है? दोनों का बराबर है। तो मूल्य में आप जो अमाउंट लिखना चाहो लिख सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग क्या एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक। क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, है ना। तो एक लिखने में क्या इजी पड़ता है अपने को, क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देके, हम लोग ने एग्जाम्पल को हटा दो। अभी यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करना बच्चों, पता है, जो नीचे वाली संख्या रहती है वो हमेशा नीचे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 का 12, माइनस करना 9 का 9, छेदात किती, हा दूसरा क्रॉस। ठीक है, दूसरा वाला क्रॉस किंवा खालची संख्या इथे खाली ठेवायची, क्रॉस मल्टीप्लाय करू ना, किंवा इथे जे मल्टिप्लिकेशन येतो तोच लिहून द्यायचा इथे डायरेक्टली 9। आणि आपल्याला क्या निकालना है अपने को, प्रतिशत लाभ निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो ये आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो इसको कट कर लो, 12 में से 9 गए कितने बचेंगे, 3 बटे में 9 गुना में कितना, 100, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ गया 1/3 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना था। फ्रैक्शन याद है ना आपको, वो कितना आता था, तो ये हो जाएगा 100/3। हाँ, तो ये हो जाएगा 33.1/3%। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको ना बहुत अच्छे से पहले लिखो सेम मेथड में। देखो दूसरा सवाल देखो, अभी इसमें दूसरे सवाल में क्या बोला है, 400 कलमों में से 320 को बेचने पर राज ने क्या पाया कि उसे 400 कलमों की कुल लागत प्राप्त हो गई है। सिंपल सा मतलब ये बोला है उसने कि 400 कलमों का क्रय मूल्य, 400 कलमों का क्रय मूल्य
320 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक, और यहाँ पे लिखेंगे एक, मतलब 400 कलमों का क्रय मूल्य कितना है, एक, और 320 कलमों का विक्रय मूल्य कितना है, एक। ये मांडनी हो गई अपनी। ठीक है, मांडनी कैसे आपको बताई थी मैंने शुरुआत में, कि यहाँ पे आपका आता है वस्तु, यहाँ पे क्या आता है मूल्य, यहाँ पे क्या आता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या आता है सेलिंग प्राइस। इतना आपको बता दिया था, है कि नहीं। तो इसी बेस पे अपने को प्रश्न सॉल्व करने थे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर है 400 का गुना 1 में होगा तो 400, माइनस में 320 का गुना 1 में होगा तो 320, और बटे में क्या आ जाएगा 320। अब ये निकालना था परसेंटेज में, बराबर है 400 में से 320 गए, कितने बचेंगे 80, बटे में कितने 320, गुना में कितना 100, बराबर बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, कट करना है अपने को, क्या करना है कट करना है। तो ये जीरो से जीरो, और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 चौक 32। अब यहाँ पे क्या बचा 100 बटे में 4, जब 100 को 4 से कट करो तो कितना आ जाएगा 25%। तो इस कंडीशन में क्या हुआ 25% का इसको प्रॉफिट हुआ। जब ये माइनस में आएगा तो लॉस होता, जब माइनस में आएगा तो क्या होता लॉस होता। ये बात ध्यान में रखना, प्लस में आया तो प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो इसका आंसर है 4 नंबर का करेक्ट है। चलो लिखो फटाक से 20 नंबर का। देखो ये सवाल नंबर कितना था 19, 20 नंबर देखो, 20 नंबर में क्या बोला है 20 चाकुओं का विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पे क्या बोला है 20 चाकुओं का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है नीचे होता है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और 25 चाकुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 चाकू ऊपर आ जाएगी। दोनों का क्रय मूल्य बराबर दिया बोले तो हमने एक एक लिया। ऊपर हमेशा क्या आता है कॉस्ट प्राइस, और नीचे क्या आता है सेलिंग प्राइस। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो 25 का 25 माइनस 20 का 20, छेदात कितनी 20 का 20 गुणिला 100। ठीक है, जब इसको कट करोगे तो कैसे कट जाएगा, देखो 25 में से 20 गए तो कितने बचे 5, और ये 20 से कट लो, 20 से कम 20, 20 बचे 100 आणि गुणिला 5, म्हणजे किती आंसर आला 25। मतलब 25% का इसमें क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा ये वाला। अगर हमने वो 5 को 20 का डिवाइड नहीं किया, वैसे नीचे 5 से लिख लिया था। 5 से डिवाइड क्यों किए, 5 से डिवाइड क्यों किए, और किसने बोला तुमको डिवाइड करने को 5। सवाल नंबर 21 देखो बेटा, जब मैं बता रहा हूं तब यहाँ पे ध्यान दो। 21 नंबर का सवाल क्या कहता है, यदि सुभी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बेचा, 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बेचा, मतलब 20 वस्तुएं क्रय मूल्य की है। ठीक है, 20 वस्तुएं क्या उसकी क्रय मूल्य की। सवाल समझो, उसने बोला है सुबी ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर बेचा, मतलब 20 वस्तुएं क्या हो गई क्रय मूल्य हो गए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 16 वस्तुएं, और इनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या था बराबर था, उनकी कीमत क्या थी बराबर थी। तो इस कंडीशन में पूछा है कि इसमें लाभ होगी या हानि होगी। सबसे पहले बच्चों ऊपर हमेशा क्या रखेंगे हम लोग सीपी, ये ना क्रय मूल्य, और ये होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। बस ये बातें ध्यान में रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 का 20 माइनस 16 का 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 में से 16 गए तो 4 बटे में 16 गुना में कितना 100, कितने से कट जाएगा ये 4 से कट कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब जब 100 4 से कटेगा तो कितना आएगा 25%, क्या होगा लाभ होगा। ऑप्शन दिया क्या उसमें सी करेक्ट आंसर दिया। देखो ये अगला सवाल देखो 22 नंबर, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 देखेंगे। यदि उसमें बोला यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है 15 मेजों का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 15, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेज को बेचा उसने सेल किया है, इनका मूल्य दोनों का क्या है बराबर है। अब यहाँ पे एक एक इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। अब इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 1, 10, 50, 20, 100, दोनों सेम अमाउंट रखना बस। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है ये निकालने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 15 का
माइनस 20 एक 6 दांत कितनी मल्टीप्लाई 100। भाई लड़के लोग तम्बाकू खा के बैठे हो क्या? बोलते चलो। पता चला खैनी खा के बैठे हो इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। ध्यान दो, 15 में से 20 जाएंगे क्या? 15 में से 20 जाएंगे क्या? हाँ, 20 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, लेकिन वो माइनस में आएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का साइन लगेगा। बटे में 20 गुना में कितना? 100। कट कर लो इसको, देखो ये 0 से ये 0 कटा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 का गुना 5 किए तो 25, लेकिन माइनस, अब माइनस आया तो यहाँ पे क्या हो गई? हानि होगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसमें 22 नंबर का क्या आएगा? 4 नंबर का इसका भी आंसर करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। 20 15 जितने में खरीद रहा है उतने में 20 बेच रहा है, तो 5 वस्तुओं का घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घाटा हो रहा है, सिंपल सा दिख रहा है वहां पे। 23 नंबर का सवाल देखो, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या बोलता है? यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे 12 मेज जितने में खरीदता है उतने में ही 16 मेजों को बेच देता है, यही सवाल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? लॉस ही होगा। जितने में 12 खरीदा था उतने में 16 बेच रहा है, मतलब 4 वस्तुएं ज्यादा दे रहा है, उतने में ज्यादा दे रहा है तो घाटा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमेशा सेम ही बोला है उसने। तो क्या करेंगे? 12 एका 16 एका 16 और बटे में कितना जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको कट कर लो। देखो 12 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 4 बटे में 16, ये माइनस में आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4 से जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये -25, मतलब 25% का क्या है? यहाँ पे लॉस आया, हानि हुई। क्या हुई बच्चों? हानि। तो 22 नंबर का 23 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? इसमें 25% की हानि हुई। क्लियर है? चलो यहां तक हो गया सबका। अब एक काम करना है, आगे देखो। चलो अरे आगे तो देखो पापा, सबका आगे नहीं आएगा एक ही। चलो करो सवाल। देखो सवाल नंबर 24 तो सबको आ गया होगा बराबर। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या है बता दो? 25% का। हानि है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 25 नंबर का, 25 नंबर का। देखो 25 नंबर में क्या बताया? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, कितने मीटर कपड़ा बेचता है? 33। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तब उसको 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब यहाँ पे 11 मीटर कपड़े का क्या हुआ? उसको लाभ हो गया। तो ये बताओ 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का लाभ होता है, तो खरीदा हुआ कपड़ा कितना रहेगा? अब ये बताओ, बेचे हुए वस्तुओं में से क्या करो? 11 माइनस कर दो, तो यहाँ पे खरीदा हुआ कपड़ा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। नॉर्मल मेथड समझो, ठीक है, एकदम नॉर्मल कि समझ के चलो। मैंने क्या बोला कि 33 रुपए में एक वस्तु बेचने पर मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? तो खरीदा कितने में था? 22 रुपए में। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या था? उसने ना 22 मीटर कपड़ा क्या किया था? खरीदा था। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल समझ में आया? तो ये जो खरीदा था ये आपका क्रय मूल्य आया, कॉस्ट प्राइस आया। क्या आया? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। ये मेथड हमेशा भूलो ही मत। मेथड जो बच्चों बताया ना, मेथड जिंदगी में भूलो मत, क्योंकि ना उस मेथड के बेस पे पूरे आज 5-6 टॉपिक खत्म कर दूंगा आपके। ठीक है, तो जो 22 है ना, वो कॉस्ट प्राइस है, वो 100 के बराबर है। प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 11। तो ये ना कितने परसेंट के बराबर है, बस इतना ही निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन मार्क बराबर आपका आ जाएगा 100 इंटू 11 अपॉन में 22। कट करो इसको। 11 एकम 11 है, 11 दूनी 22 और 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 50% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ? देखो 26 नंबर का सवाल में देखो क्या बोला उसने, कि बोला है कि 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 22 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 100 पेंसिल उसने बेची है, क्या किया है?
बेची है। तो 11 सॉरी कितने का, 20 का ना। हाँ 20 पेंसिल का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ है। तो इसने खरीदी कितनी थी, 80 रुपए की। 80। 80 पेंसिल खरीदी थी, नॉर्मल समझ के चलो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक तो मूल्य के हिसाब से, या फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल दी गई, मूल्य दिया है क्या, नहीं दिया है। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, 20 पेंसिल का लाभ हुआ है कितने के ऊपर, 80 पेंसिल के ऊपर, गुना में 100, कट कर दो, 20 चौक 80। अब जब ये 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% लाभ हुआ उसको। अगला सवाल देखो, किसका, कौन सा, 28। चलो करो, इसका भी आंसर 10% ही आ जाएगा। चलो निकालो फटक से। 36 बेचा है तो 4 का घाटा हुआ, मतलब 40 खरीदा था, 40। हाँ 4 का लॉस है ना बेटा, 4/40 गुना में 100। हाँ समझ में आया? चलो करो। अरे बाप रे, आज पैर को क्या हो गया मेरे। नोबिता मैडम आ रही कि नहीं आ रही, कंफर्म करूँ जरा। हाँ एक 29 नंबर का नहीं आ रहा है क्या, सेम मेथड है जैसा बताया ना, 10 में इतने खरीदे, इतने में इतना लिया, वैसे ही करना है, करो। समझ में आया कैसे, जैसे शुरुआत से किया था ना 18-19 नंबर का, वैसे ही है। आ गया था 10% के आगे। हाँ देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, सवाल नंबर 28 देखो, 28। 28 नंबर में क्या बोला है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 36 क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, इसके बाद उसको हानि कितने की हो रही है, 4 की हानि हो रही है। इसका मतलब उसने खरीदा कितना था, कितना खरीदा था, 40। नॉर्मल सा आपको समझ में आ गया कि उसने कितना खरीदा था, 40 खरीदा था, बराबर है। अब 40 खरीदा और 36 बेचे, तो 4 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, गानी हो गई, सॉरी हानि हो गई, है ना। तो ऐसा लिख सकते हो, जो 40 आपका किसके बराबर है, 100% के। जो 4 की हानि हुई है वो कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है, ये पूछा है। तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये 4, ये 0 से ये 0 कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना, 10%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10% की हानि हुई बच्चों, ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 29।
29 नंबर में क्या बोला है, 11 सेब 10 रुपए में खरीदे। देखो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते, इसके बाद सेलिंग प्राइस लिखते, यहाँ पे वस्तुएं लिखते और यहाँ पे प्राइस लिखते, बराबर है क्या, मतलब यहाँ पे मूल्य लिखते, क्या लिखते हैं, मूल्य यानी कि कीमत। अब सवाल देखेंगे तो सवाल में क्या बोला है, देख लो। सवाल में बोला है कि 11 सेब 10 में खरीदे, कॉस्ट प्राइस 11 सेब 10 में खरीदे, ठीक है, 11 सेब 10 में खरीदे और 10 सेब 11 में बेचे, 10 सेब कितने में बेचे, 11 में बेचे। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लेकिन कई बार आता है कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो लाभ हानि निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस में उत्तर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, प्लस में उत्तर आएगा तो प्रॉफिट। 11 का गुना 11 मतलब 11 का वर्ग कितना होता है, 121, माइनस 11 का वर्ग होता है 121, 10 का गुना 10 मतलब 10 का वर्ग कितना होता है 100 और बटे में 100 मल्टीप्लाइड में 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट कर लो, क्या कट कर रहा है, 100 कट कर रहा है, तीनों 100 नहीं कटेंगे भाई, 121 में से 100 कम किए तो कितने आ गए, मतलब 21% का उसको प्रॉफिट हुआ बेटा। एक नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ, चलो लिख लो। 30 नंबर का सवाल देखो बच्चों, 30 नंबर में क्या बोला, एक व्यक्ति रुपए 10 के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, मतलब अपने को पहले वस्तु में रखनी होती, मतलब 12 पेंसिल 10 रुपए की खरीदी, ऐसा लिखना है वो, और यहीं पे लिखते वक्त गड़बड़ हो गया अपना, ठीक है। और इसके बाद बोला इन्हें रुपए 12 की दर से 10 की बेच देता है, मतलब 10 पेंसिल 12 रुपए में बेच देता है, ये ऐसे लिखना था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, वस्तु, और यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, मूल्य मतलब कीमत, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, ये हमेशा सीधा रखना तभी जाके आंसर आएगा करेक्ट, नहीं तो आपका आंसर माइनस में आ रहेगा, है ना। ये आपका सीपी और ये आपका हो गया एसपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 का गुना 12 में करेंगे तो 144, 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100 बटे में 100, परसेंटेज निकालना है 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा बता दो, 100 से 100 खत्म हो गया, 144 में से 100 गया तो कितना, 44% का यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। हानि के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, ठीक है। चलो लिखो अगला सवाल फटाक से, यस चलो अगला सवाल करो, यहाँ पे ध्यान दो, 31 देखेंगे बच्चों यहाँ पे सब लोग, हाँ 31 में क्या बोला, एक विक्रेता 20 नारंगी 25 में खरीद कर, ठीक है, खरीद रहा है, तो उसने क्या बोला है कि 20 नारंगी 25 में खरीद रहा है, बराबर है, और 25 नारंगी 20 में बेच रहा है, 25 नारंगी 20 में बेच रहा है। यहाँ पे हमेशा रुपए रखते हैं और यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, वस्तु, याद है ना, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, इस कंडीशन में ही लिखना है, इस फॉर्मेट में ही लिखना है आपको पूरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों का गुना करेंगे पहले, 400 माइनस 25 का गुना 25 में कितना, 625 बटे में कितना, मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना समझ में आया। देखो अब ये बताओ 400 में से 625 तो जाएगा नहीं भाई, माइनस आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 625 में से 400 माइनस कर लो तो कितना गया, 225, और वो भी माइनस में, बटे में 625 और गुना में कितना, 100, बराबर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना जो आपने 625 लिखा है, इसको आप 25 गुना 25 भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 25 का वर्ग होता है, बराबर है क्या। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली 625 को जान दो, 625 रहने देते हैं, कट करते, 25 चौक 100 और इसको कट करेंगे तो 25 ही बचेगा, क्योंकि 25 का वर्ग होता है, बराबर है। अब यहाँ पे कट करोगे तो 25 से कम 25, 25 नाम 225, 9 चौक 36 आणि हा माइनस सोबत है, 36% आला, आणि तो माइनस मध्ये म्हणजे काय, लॉस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 32 से लगा के आगे के एक जैसे सवाल है, तो क्या करना है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था, 18 से, है ना बच्चों। यहाँ पे आप कोई बातें नहीं करेगा, सवाल देखो यहाँ पे, ए ऐश्वर्या यहाँ पे अंधे इशारों में बातें कर रही है नुस्ता,
31, 32 बताना है मुझे। देखो जो सवाल नंबर 32 देखेंगे, सवाल नंबर 32 भी पहले सवाल जैसा ही दिया गया है, ठीक है। इसके पहले जो अभी तक आपने किए 18 से लगा के 31 तक सेम सवाल वैसे है। जो बच्चे नया एक बार वापस से देख लो, मेथड बता रहा हूँ। इस प्रकार के जब सवाल दिए रहते हैं जिसमें कि रुपए और वस्तुएं दी रहती, तो क्या करना, उनको लिखने का तरीका होता है, पहले लिखना वस्तु, क्या लिखना, वस्तु, फिर यहाँ पे लिखना रुपए, ठीक है, मूल्य मतलब उनकी कीमत। इसके बाद यहाँ पे लिखना क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, मतलब ये होता है सीपी आपका, क्या, सीपी, सीपी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और इसका माननी कैसे करना देखो इसी सवाल में देख लेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से संतरे खरीदता है, खरीदता मतलब क्रय किया है, क्या किया है, क्रय किया है, खरीदता है कितने में, 2 संतरे खरीदता है कितने में, 1 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 रुपए ना नंबर में नहीं दिया, यहाँ पे शब्द में दिया है, तो 1 रुपए में बोला है कि 2 संतरे खरीदता है, ठीक है। इसके बाद बोला है 3 रुपए में 5 संतरे बेचता है, 3 रुपए में 5 संतरे बेचता है, यही माननी करनी थी, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 से, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। ये अभी परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इतना परसेंटेज हो गया। आप कैसे देखो, कट करो, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और 5 से 100 कट करोगे तो 5 दूनी 10 और ये 0, 1 गुना में 20 किए तो कितना, 20% का आंसर प्लस में आया, किस में आया, प्लस में। प्लस में आया तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है, प्लस में आया तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, से, ये इसका करेक्ट आंसर है, 20% का लाभ हुआ। सवाल नंबर 33 देखेंगे, 33 में भी वैसे ही करना है बच्चों। यहाँ पे 2 रुपए के 3 के हिसाब से केले खरीदे, ये क्रय मूल्य दिया गया है, तो उसने क्या बोला, 3 केले कितने में खरीदे, 2 रुपए में। इसके बाद बेचा कितना है, 3 रुपए के 2 बेच दिए, तो यहाँ पे 3 रुपए के 2, यहाँ पे आपने क्या लिखा, रुपए, और यहाँ पे क्या लिखे, केले, बराबर है क्या, वस्तु जो भी था वस्तु में केले दिया गया है। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3 त्रिका माइनस 2 का गुना 2 में 4, बटे में 2 का गुना 2 में 4, और मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो जब कट करेंगे 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 5, बटे में 4, गुना में 100। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 4 से कट कर लो 25, 25 का गुना 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, मतलब 125% का लाभ होगा बच्चों, कितना, 125%। 2 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। 34 नंबर का सवाल देखेंगे, 34 में क्या बोला है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदा। अब यहाँ पे 3 संतरे कितने में खरीदा उसने, 3 संतरे 5 रुपए में खरीदा। इस तरफ रुपए आएंगे, इस तरफ वस्तुएं आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रुपए 4 के हिसाब से 2 की दर से बेच देता है, मतलब 4 रुपए में कितना बेचता है, 2। क्लियर हुआ। इस तरफ हमेशा रुपए आएंगे और इस तरफ हमेशा क्या आएंगे, वस्तु आएंगे, जो भी दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ऊपर आता है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस, और नीचे आता है एसपी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 3 चौक 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 10, बटे में 10, मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्लियर हुआ। अब ये कट करेंगे तो 12 में से देखो 10 गए तो कितने बचेंगे, 2, और यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया, तो 2 गुना में 10 कितना आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में दिया गया बच्चों 20%। 2 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। सवाल नंबर 35 देखेंगे, 35 नंबर क्या बोला, एक व्यक्ति ने 7 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी, मतलब 8 वस्तुएं 7 रुपए में खरीदी। यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, रुपए, यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। अब यहाँ पे उसने खरीदा ही बोला है कि 8 वस्तुएं 7 रुपए में खरीदी, बराबर है क्या। और उसके बाद बोला है 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी, 6 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से बेच दी।
बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 पंचे 40 माइनस 6 सत्ते 42 और यहाँ पे 42 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 40 में से 42 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 42 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचा 2 बटे में 42 गुना में 100। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 42 थी तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा साथ में, ठीक है। अब ये 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4 2 एकम 2, मतलब ये जो आपका आंसर बचा 100 बटे में 21% माइनस में। और माइनस में आया मतलब क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब बच्चों कट करोगे इसको तो 21 से कितने बार जाएगा, 21 पचे 21 चौक 84, 4 बार में जाएगा। अब 4 बार में पूरा कट जाएगा और बचेगा कितना 16 बटे 21% की हानि होगी, क्योंकि आंसर क्या है माइनस में आया, ठीक है। तो 4 पूर्णांक 16 बटे 21% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर का देखो। 36 नंबर बोला है कि 5 रुपए में 8 फल खरीदता है, मतलब 8 फल कितने में खरीदता है, 5 रुपए में खरीदता है, और 8 रुपए में 12 बेच देता है। सवाल ऐसे ही लिखना बच्चों, हाँ, इस तरफ वस्तु है, इस तरफ क्या आएगा रुपए, ठीक है। सॉल्व करते वक्त डायरेक्टली सेम मेथड क्या करेंगे अभी ये बता दो। 8 अठे 64, 12 पंचे 60 बटे में कितना 60 मल्टीप्लाइड में 100। जब इसको कट करेंगे तो कैसे कट जाएगा बता दो जरा, कितने से 4। देखो यहाँ पे 64 में से 60 गए तो कितने बचे 4, ठीक है। और ये जीरो कट जाएगा, पहले तो ये कट कर लो, और यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 10। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 10 दूनी 20 बटे में 3%। अब इसको और कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा आंसर, देखो 3 छंग 18 और 2 बटे में 3%, 6 पूर्णांक 2 बटे 3%। कौन सा आंसर दिया है 4 नंबर का, ठीक है। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 क्या बोला है कि एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है। 10 अंडे कितने में खरीदता है 15 रुपए में, तथा 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच देता है। 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच देता है, तो इस कंडीशन में उसको लाभ होगी या हानि होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 गुना 10 में करेंगे तो 160 माइनस 20 का गुना 15 में करेंगे तो 300 बटे में कितना 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो किसमें आंसर आ जाएगा आपका परसेंटेज में। कट कर लो बच्चों, देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 160 में से 300 माइनस करो 140, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में आएगा। अब 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 छंग 18, 2 बचेंगे, तो 46 पूर्णांक 2 बटे 3% की क्या होगी हानि होगी। पॉइंट में आंसर दिया है, ठीक है। तो 46 तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 बटे 3 पता नहीं कितना होता है 66% होता है, कितना 66, तो यहाँ पे डायरेक्टली 46.66% आ जाएगा। 46.66% का मतलब होता है 7, आगे कन्वर्ट हो जाता है वो। क्लियर बच्चों। 37 नंबर का, इसके बाद 38 नंबर चलता है वो बेटा, ये जितने भी आगे आएंगे ना तो ये 5 के ऊपर है, तो यहाँ पे 7 के तो भी चलता, इसके आगे और 5 6 लगा के 7 लिखते तो भी चलता, क्योंकि वो कंटिन्यू 6 आएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 क्या बोला है, एक आदमी ने 5 रुपए में 10 अंडे बेचा, 5 रुपए में 10 अंडे बेचा, 5 रुपए में 10 अंडे बेचा, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 5 रुपए में कितने अंडे को खरीदेगा। तो यहाँ पे 5 रुपए में कितने अंडे को खरीदेगा, देखो इस तरीके का सवाल ना, ये किसी को आया क्या 38 नंबर का, किसी को नहीं आया, ठीक है। तो एक काम करना है, आगे के सवाल ना थोड़े से टाइप चेंज हो गए हैं, तो ये पूरे सवाल एक साथ करेंगे हम लोग कल से, ठीक है। आज तक क्या करना है 37 नंबर तक अपने सवाल हो चुके हैं, सबको समझ में आए तो बस यहीं तक, ठीक है, क्योंकि ना टाइप चेंज करने के लिए हम लोग ना अगला पूरा